हेलो स्टूडेंट, दिस इज हर्षा हियर। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। मैं हर्षा आप सबका एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज का जो ये टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जो ट्रायंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? कम से कम तीन साइड जो है सेम चाहिए। मतलब आइदर एक एंगल बराबर और ओके, आइदर एक साइड या दो एंगल या दो साइड एक एंगल या तीन एंगल और तीन साइड। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे है। अभी देखो, ओके, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है? अभी मैंने ये नाम दिया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले हम इससे भी पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अभी जैसे सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, एल एम एन। इसमें सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री के हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये कौन सा ट्रायंगल? सारे एंगल उसके इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, इक्विलैटरल, समझा? ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अंडरस्टूड? अभी देखो, अभी मैं आपको और एक ट्रायंगल निकाल के बताती हूँ। यहाँ पे ये जो दो साइड्स है, ये जो आपको दो साइड दिख रही है, ये साइड और ये साइड, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अभी मुझे बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? बराबर, दोनों साइड सेम है, मतलब उसके सामने वाले जो एंगल है वो सेम रहेंगे। बराबर, दो साइड सेम मतलब उसके सामने वाला एंगल सेम रहेंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी आती है? बराबर, तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ कि ये 50 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा? बराबर 50। तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? बराबर 50 50 कितना हुआ? 100। 180 माइनस 100, तो ये कितना रहा? 80। ये क्या है? आइसोस्केल। अभी एक ट्रायंगल मैं निकालती हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला जो साइड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। हाँ, स्केल है, तो ना अभी ये वाला एक ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट, राइट एंगल ट्रायंगल, समझा? अभी ये वाले जो ट्रायंगल है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे नहीं ये करना है, मेजर करना है कि भाई इसका एंगल कितना है या इसकी साइड कितनी है। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि दो जो ट्रायंगल है, जो अलग अलग ट्रायंगल है, क्या वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। समझा? हाँ, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो उसके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। वो टेस्ट मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमें कैसे उसको प्रूव करना है। आपके मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें प्रूव वाला आपको प्रूव करना होता है कि प्रूव दिस दे आर द कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी आप इसमें सीखोगे। हमें कंसीडर करना कि ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी, ठीक है। और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, समझना? अभी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है, कंसीडर करो। और ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, समझना? फिर ये वाली जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, समझना?
ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। आपको लग रहा है कुछ रेशो लग रहा है, कुछ रेशो है? देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी इसमें ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी कितना है? हाँ, पी क्यू कितना है? बराबर। तो अगर मैंने ऐसा किया ए बी अपॉन पी क्यू, ये जैसे मैं आपको अभी पूरा प्रूव करने का नहीं बता रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। ये 10 है, ये 5 है, ये दोनों एक दूसरे को डिविजिबल है। क्या आएगा इसका आंसर? अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब इसका रेशियो 2:1 बराबर। अभी देखो ये बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि ये भी बेस है ये भी बेस है, तो बी सी कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये भी आया 2:1 बराबर। क्या थर्ड वाले का भी 2:1 आएगा? ए सी अपॉन पी आर, 8/4 2:1 समझ। तो ये तीनों जो साइड है वो क्या है? एक प्रपोर्शन में है, समझ। हाँ, तो ये कौन सा हुआ? एस एस एस। ये कौन सी ये हुई? एस एस एस, साइड 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 टेस्ट, समझा। ये तो अभी हुआ मैथमेटिकली, समझा, ये अभी हुआ मैथमेटिकली। अभी मैं आपको इसको प्रूव करके बताती हूँ। देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे? in triangle ABC and triangle PQR, side AB is equivalent to side PQ। ये समझ में? ये जो AB है ये PQ को इक्विवेलेंट है, बराबर। साइड BC is equivalent to side QR, बराबर। then side AC is equivalent to side PR, समझा? Understood? So by side trace triangle ABC and triangle PQR are congruent, समझा? अंडरस्टूड? ये साइड टेस्ट आपको समझ में? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट वाली टेस्ट देखते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे तीनों साइड सेम है वो क्या हुई? वो राइट। अगर तीनों एंगल सेम रहेंगे तो क्या होगा? राइट। देखो इसमें एंगल में अभी देखो ये वाला एंगल से सिमिलर है, ये वाला एंगल से सिमिलर है, और ये वाला एंगल से सिमिलर है, समझना। अभी हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? या इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल, अभी देखो ए बीच में आना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? बी ए सी, बराबर। एंगल बी ए सी इज इक्विवेलेंट टू क्यू पी आर, वेरी गुड, समझना। देन फिर कौन सा एंगल करेंगे? ए बी सी, तो ये किससे आएगा? बराबर एंगल पी क्यू आर। फिर कौन सा बचा? हाँ, तो ये सी करना है तो कैसे करेंगे? ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्विवेलेंट टू एंगल पी आर क्यू हुआ। सो फिर हम लिखेंगे सो बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, समझा? अंडरस्टूड? इतना समझा? ओके। अभी देखो, अभी ये दो टेस्ट तो बहुत आसान थे,
बाकी की भी बहुत आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये देखो, हाँ, अभी अगर ए बी सी पी क्यू आर, ये साइड और ये साइड इक्विवेलेंट है, तो ना, और ये एंगल और ये एंगल इक्विवेलेंट है, और ये एंगल और ये एंगल इक्विवेलेंट है। हाँ बराबर, एंगल साइड एंगल, समझा, ये टेस्ट है। अब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं कि प्रूव दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड स्टेट द स्टेट बाय व्हिच स्टेट दे आर द कॉन्ग्रुएंट। तो देखो पहले हमें क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल कभी भी याद रखना, एंगल लिखते हैं कभी सिर्फ बीच का नाम नहीं लिखना, समझा। कैसे लिखोगे, बी ए सी मतलब ये एंगल ए is equivalent to angle बराबर QPR, then side AB is equivalent to side PQ, then angle ABC is equivalent to angle PQR, समझा। ये हुए, फिर हम लोग नीचे लिखेंगे एंगल साइड एंगल, जैसे इसको बोलते हैं ASA, टेस्ट triangle ABC and triangle PQR are congruent, समझा, अंडरस्टूड, ओके। अभी नेक्स्ट वाला जो है, मैं आपको एक ऐसी सम देती हूँ जो आप मुझे बोलोगे, समझा, कि उसको कैसे प्रूव करना है। हाँ, अभी बताओ, कैसे डायरेक्ट, कैसे इक्वल कैसे हो जाएगा, सबसे पहले उसको साइड लिखेंगे, क्या है वो, साइड है, रे है, हाँ। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी कैसे स्टार्ट करोगे, राइट, साइड ए बी इज इक्विवेलेंट टू साइड पी क्यू, देन side AC is equal to side PR. Okay, then angle CAC, हाँ, तभी देखो, अभी हमने यहाँ से चालू किया ना, सुनो सुनो, यहाँ से चालू किया ना, तो क्लॉकवाइज जाना है, मतलब ये ए ऐसे ऐसे उल्टा नहीं जाना, समझा। तो ये साइड हो गई, फिर इसके बाद ये एंगल की बात हम करेंगे, तो ये एंगल के लिए कैसे लिखोगे, एंगल बी ए सी, समझा, हाँ बराबर, समझा। फिर अभी राइट, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड इक्विवेलेंट टू साइड पी आर, समझा। अब ये कौन सी टेस्ट हुई, बराबर, सो माय साइड एंगल साइड, this angle, triangle PQR is congruent to triangle PQ, ABC is congruent to, समझ में, हाँ। अभी देखो, अभी उसके बाद ओके, अभी आपको और कौन सी टेस्ट बची है बताओ मुझे, हाँ RHS, देन ओके RHS, देन और कौन सा है,
ओके सुनो, टोटल 6 टेस्ट है। हमने कितने कितने देखे? साइड 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 साइड, एंगल एंगल एंगल, बराबर, साइड एंगल साइड। फिर हमने और कौन सा देखा? और चौथा देखा ना, एंगल साइड एंगल। और हाँ, और आरएचएस बचा है, और एक टेस्ट बचा हुआ है। कौन सा? एंगल एंगल साइड। ठीक है, उसको जैसे उसको बोलते साइड साइड एंगल भी बोलेंगे। और एक होगा एंगल एंगल साइड। ये दो टेस्ट समझा। आरएचएस जो है बहुत आसान है। ठीक है, अभी हम लोग आरएचएस देखेंगे। आरएचएस में क्या होगा? हाँ देखो, मैं आपको बताऊँ, अभी जैसे मैंने बोला था, ये क्या है? बराबर। ये क्या है? बराबर। तो ये दोनों का ये एंगल 90 रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे एंगल बी 90 है, यहाँ पे एंगल क्यू 90 है। अभी हमने पाइथागोरस वाले थ्योरम में देखा है कि वो क्या बोलते हैं, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैंने क्या समझा कि ये जो हाइट है, अगर इसकी 6 है तो इसकी 3 है, समझा। और ये अगर 4 है तो ये 2 है। तो हो गया ये, क्योंकि इसका एक एंगल 90 है। अंडरस्टूड। तो वैसे ही प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। कैसे करेंगे बताओ? साइड AB equivalent to side PQ, right? And then angle ABC, then side BC, right? तो ये क्या हुआ?